हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट में पूछा था कि हम सीजीएल की प्रिपरेशन करें या स्टेनो की, कौन सा बेटर रहेगा। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप स्टेनो और सीजीएल में से क्या करें और कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है, सीजीएल स्टेनो। ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जैसे कि वैसे तो दोनों जॉब ज्यादातर क्लर्शियल जॉब है, क्योंकि सीरियल में भी एएसओ और ऑडिटर अकाउंटेंट ये सब क्लर्शियल वर्क की जॉब है। ऐसे ही स्टेनो में भी पीए स्टेनो ये क्लर्शियल वर्क है, जिसमें आप ऑफिसर के साथ अटैच रहते हैं और उनको असिस्ट करना होता है। तो वहीं इन सीरियल में एक एक्स्ट्रा पोस्ट रहती है इंस्पेक्टर की, इनकम टैक्स में, सीबीआई में, जिसमें कुछ लोगों को एक माइंडसेट रहता है उनमें ही जाना। तो वो तो आप उसके लिए तो सीरियल में जाइए। बाकी इसके अलावा अगर आप क्लर्शियल वर्क की जॉब में इंटरेस्टेड है तो आप स्टेनो करें आफ्टर 12th। क्यों? क्योंकि सीजीएल एक ग्रेजुएट एग्जाम है। जब आप ग्रेजुएट कर लेते हैं उसके बाद ही दे सकते हैं। वहीं स्टेनो आपका 12th बेस एग्जाम है, आप 12th के डायरेक्ट बाद स्टेनो का एग्जाम दे सकते हैं। और आप मेन चीज इसमें ये आती है कि जैसे सीजीएल में आपको 2400, 2800, 4200, 4600 ग्रेड पे देखने को मिलते हैं। उसी तरह से स्टेनो में भी आप, भले ही 12th बेस एग्जाम है, ये आपको ग्रेड डी में 2400 ग्रेड पे और ग्रेड सी में 4200 और 4600 का ग्रेड पे प्रोवाइड करता है। तो एक जॉब जो आपको ग्रेजुएट के बाद वही क्लर्शियल वर्क के लिए 4600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे प्रोवाइड कर रही है, वहीं ये जॉब आपको 12th के डायरेक्ट बाद 4600 ग्रेड पे प्रोवाइड करती है। तो आपको 12th के बाद स्टेनो को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्ट 12th के बाद सेम ग्रेड पे जा सकते हैं। वहीं अगर आप सीजीएल के लिए करोगे तो इतनी प्रिपरेशन करने के बाद आपको 3 साल वेट करना पड़ेगा ग्रेजुएट का, आपको तब आप सीजीएल के लिए जा सकते हो। वैसे तो सीएचएसएल भी 12th बेस एग्जाम है, जिसमें आप जा सकते हो, पर सीएचएसएल में सिर्फ 1900 और 2400 का ही ग्रेड पे आपको मिलता है। वहीं स्टेनो में आपको 4600 तक का मिलता है। तो स्टेनो इज अ गुड चॉइस। और सेकंड पॉइंट, आपको क्यों स्टेनो करनी चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि भैया हमारा मैथ्स वीक है, हम क्या करें। तो यहाँ पर आपका लिए प्लस पॉइंट है। सीजीएल में तो आपके लिए मैथ्स जरूरी है बहुत ज्यादा। वहीं स्टेनो, अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप स्टेनो को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, क्योंकि स्टेनो में मैथ नहीं आती। तो और पर उसके अलावा भी जिनको मैथ्स सही लगती है वो भी पूछते हैं कि कौन सा इजी है, हम मैथ्स करें या स्टेनो। तो इजी तो कोई नहीं है, जितना टाइम आप मैथ को दोगे उतना ही टाइम स्टेनो के लिए चाहिए। अगर जितना टाइम आप सिलेबस कवर करने में, मैथ की और प्रैक्टिस करने में जा रहा है, उतना ही टाइम आपका स्टेनो को सीखने में चल जाएगा। तो दोनों ही अपनी जगह अलग अलग है। वैसे आप दोनों को भी मैनेज करके एक साथ चल सकते हैं, और ये तो आपको डबल बेनिफिट देगा अगर आप मैथ और स्टेनो दोनों एक साथ कर लेते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे जो एसएससी स्टेनो के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं वो मैथ्स प्रिपेयर नहीं करते। तो वहीं जो दूसरे स्टेट एग्जाम या फिर कोर्ट के स्टेनो एग्जाम्स में मैथ्स आती है, वहाँ पर आपको इसका डबल बेनिफिट मिलेगा। और जैसे जिन बच्चों को वहाँ मैथ्स नहीं आती होगी, स्किल आती होगी, तो वो मैथ्स की वजह से पीछे रह जाएंगे। और अगर आपको मैथ और स्किल दोनों आती होगी तो आपके वहाँ सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो आप मैथ और स्टेनो भी लेके साथ चल सकते हैं अगर आपको मैथ अच्छी लगती है। लेकिन जो बच्चे ऐसा है कि जिसको मैथ से थोड़ा बहुत डर लगता है, वो अपना एसएससी स्टेनो को ही मेन फोकस रखे। आप उस पर भी अगर अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करोगे तो आप उसे निकाल सकते हो इजीली। फिर एक और बात, जो आपको स्टेनो क्यों करनी चाहिए रेदर देन सीजीएल। क्योंकि जब आप सीजीएल करोगे कितने टाइम में आप मैथ्स करोगे, आप प्री क्वालिफाई करोगे, फिर मेंस के लिए दोबारा मैथ्स से को अच्छे से पढ़ के मेंस की फाइनल मेरिट कट ऑफ क्लियर करना, बहुत ही हार्ड प्रोसेस है। और कंपटीशन इतना ज्यादा है उसमें कि आपको बहुत टाइम लग जाता है। वहीं इस जितना टाइम आपने मैथ्स को दिया है उतने टाइम में आप अपनी स्किल इतनी अच्छी कर सकते हो कि स्टेनो में सिर्फ एक सीबीटी वन है, जो अगर आप थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो वो आप क्लियर कर लोगे। और स्किल अगर आपकी अच्छी हो गई, जितना टाइम आपने मैथ को दिया था, तो सिर्फ आपको वो स्किल क्वालिफाई करना है। जो आपकी फाइनल मेरिट लगती है वो आपके सीबीटी जो एक होता है बस उसके बेसिस पे ही लगती है।
तो आप सीबीटी में अच्छे मार्क्स ले आइए और बस अपनी स्किल क्वालिफाई कर लीजिए, तो आपका फाइनल सिलेक्शन अच्छे अच्छे से हो जाएगा। हम्म। और एक पॉइंट ये भी आता है कि सीजीएल में की ज्यादा कंपटीशन है और स्टेनो में कंपटीशन कम है। तो ये तो है कि सीजीएल में कंपटीशन ज्यादा है, सीजीएल में 30-30 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, स्टेनो में 5 लाख के अराउंड 4 लाख के अराउंड भरे जाते हैं। पर वहां पर इसमें वैकेंसी भी सीजीएल में ज्यादा होती है, और अब इसमें स्टेनो में वैकेंसी कम रहती है, तो पर सीट कंपटीशन आप देखें तो उतना ही निकल के आता है, और इस वजह से अब दोनों में कट ऑफ हाई जा रही है। पर फिर भी स्टेनो आपको इसलिए सही रहेगा, जितना मेहनत आप टायर 1 करके फिर टायर 2 करके लगा रहे हो, फिर भी आपका फाइनल के चांसेस कम रहता है, और इसमें फाइनल होने के चांसेस आपके ज्यादा रहता है कि अगर आप स्किल कर लेते हैं, क्योंकि स्किल बहुत कम ही बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं जो स्किल के लिए सिर्फ प्रिपेयर करते हैं। वहीं इतना आप सीजीएल में 3 साल ग्रेजुएशन करने के बाद अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दोगे, उस फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आपका हो ना हो, वहीं ट्वेल्थ में आप 1-2 अटेम्प्ट के बाद ही उस 3 साल के अंदर ही सीजीएल से पहले सिलेक्शन ले लोगे। तो मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि आफ्टर ट्वेल्थ स्टेनो इज अ वेरी गुड चॉइस अगर आप चाहते हो। सीजीएल में जिनकी एज हो चुकी है वो ग्रेजुएट आफ्टर ग्रेजुएट ट्राई करते हैं, वो भी अच्छी चीज है। तो मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि इतने आप 3 साल ग्रेजुएशन के लिए वेट करोगे, इस 3 साल के अंदर ही आप 3 अटेम्प्ट देकर कोशिश करिए कि आप स्टेनो में ही सिलेक्शन। लास्ट में वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज अपने शेयर करना चाहूंगा कि जैसे कि पता है आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वैकेंसीज बहुत कम, हर कोई तो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। तो इसलिए आप एक साइड में बैकअप प्लान जरूर रख के चले। मैंने भी अपना एक साइड में बैकअप प्लान रखा था कि अगर नहीं हुआ तो फिर क्या, कि उसके बाद क्या करना। तो आपको एक साइड में बैकअप प्लान भी लेके चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो लेके चलोगे तो आपको फिर ये नहीं रहेगा कि अगर आपका नहीं हुआ तो आप क्या करें। वैसे तो कोशिश करिए कि आपका हो ही जाए, कि आप जब मेहनत करोगे तो हो ही जाएगा, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है हम 80% हमारी मेहनत रहती है, तो 20% कहीं ना कहीं हमारी कभी कभी किस्मत भी होती है जो हमारे साथ नहीं रहती। किस्मत हमें वहीं ले जाती है जहाँ हमारी डेस्टिनी लिखी है। तो इसलिए 1% अगर आपका नहीं होता तो वो बैकअप प्लान आपको बाद में काम आएगा, रेदर देन पछताने के कि आपने इतना टाइम गवर्नमेंट जॉब में दे दिया और नहीं हुआ। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। तो इस वीडियो को मैं अपनी यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।